नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 15,845 पे क्लोजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है ये, बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग है। अगर हम ग्रीन कैंडल के हिसाब से देखें तो हमारी सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है ये। जी हाँ, बहुत बेहतरीन 15,850 की क्लोजिंग, बहुत अच्छी दमदार क्लोजिंग है। वीकेंड खत्म हुआ, एक्चुअली वीकेंड शुरू हुआ, शुक्रवार है तो शुक्र है, शुक्रवार है। खैर आगे बढ़ते हैं। 15,845 का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, क्या हमारे लेवल्स को बाजार ने सम्मान दिया या नहीं। थोड़ा सा चार्ट में इशू आ रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। मैंने एक लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था 15,840, बाजार वहीं पर खुलती है और वहीं से देखिए तुरंत गिरावट आती है बाजार में, तो रेजिस्टेंस पे बाजार गिरती है। उसके बाद जो कल की क्लोजिंग के आसपास का लेवल था वहीं पर बाजार सपोर्ट ली और उसके बाद ऊपर गई, फिर से वहीं पर आकर सपोर्ट ली और फिर बाजार ऊपर के लेवल पे भाग गई। 15,880 का एक लेवल मैंने बताया था, लेकिन बाजार 15,870 से ही रिवर्स कर गई। कोई बात नहीं, हमारे लेवल्स को लगभग सम्मान मिला। अगर हम 15,880 के लेवल से भी बाजार को शॉर्ट करते तो भी हमको लगभग 20 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल जाता, जो कि 1000 रुपए के आसपास फेच करता है निफ्टी फ्यूचर्स में। और जो लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस मान के शॉर्ट किए उनको तो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। जो लोग लेवल पे ट्रेड करते हैं, जो लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करते हैं, 3 मिनट की कैंडल, मैं आपको गारंटी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इतना डायनामिक कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर होगा नहीं जो आपको इतने बेहतरीन कंडीशन में यहाँ पर आपको बाई सिग्नल दे दे। बाई सिग्नल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बाई सिग्नल दे दे और ये मोमेंटम कैच करे। हमें 20 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए होता है, 20 पॉइंट का मोमेंटम टारगेट हिट, ठीक है। इतना डायनामिक कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल पे आते हैं। 3 मिनट की कैंडल पे हमको क्या मिलता है, बाई सिग्नल, और 10 मिनट की कैंडल पे हमको क्या मिलता है, सेल साइड का ट्रेड। जी हाँ, सेल साइड का हमको ट्रेड मिलता है और यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं। इसी लेवल के आसपास हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और हमारे सारे टारगेट यहाँ पर भी हिट होते हैं। तो हमारे आज दोनों टारगेट, बोथ टारगेट हिट हुए निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कैसे करना है, नीचे लिंक है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात कर लेते हैं, आइडिया। जी हाँ भाई साहब, कल मैं जल्दी ऐसे स्टॉक्स की बात करता नहीं हूं, लेकिन कल ही मैंने आपको बोला था इस स्टॉक को आप खरीद लीजिए। साफ साफ बोला था कल, यही इसी वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद आया है बंदर जैसे मार के भाग जाता है ना, आया थप्पड़ मारा और उसके बाद भागेगा। मैंने आपको कल साफ साफ बोला था और जल्दी मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ। भला हो हमारे स्विंगर सेटअप का, उसने भी यहाँ पर आज बाइंग दी, तो ऑफकोर्स सी बात है बाइंग आनी ही है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 70% है। 70% तो हम उसके साथ ही सही हो गए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे इंट्रा डे के दौरान 5 मिनट की मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा, आखिरी मोमेंटम जो आया है उसने दिल खुश कर दिया। बाकी सुबह से ही इसमें बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम था, स्टॉक स्टेबल था और फिर आखिरी घंटे में 2:50 से आप देख लीजिए क्या बेहतरीन, क्या भयानक मोमेंटम आया। तो ये होती है एक अच्छी रिसर्च, जहाँ पर आप रिसर्च करो, इत्मीनान से बैठो, आप बुरे से बुरे स्टॉक में बड़े से बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर बड़ा पैसा कमाया तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे रिसर्च कितनी जरूरी है और कितना समय लगा होगा। मैं ओपनली आकर कभी ऐसे कोई स्टॉक खरीदने के लिए बोलता नहीं हूं, जैसे मैंने आइडिया को बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कन्विक्शन बहुत ज्यादा लग रहा था। मैंने आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था और टारगेट आप खुद देख लीजिए, आज 10% इवन 12% ऊपर है। मेरी एक्सपेक्टेशन 8% की थी बस। इंट्राडे में शायद ये पिछले 2-3 महीनों का बिगेस्ट गेन है। बाकी कुछ लोग कल की वीडियो तो देखेंगे नहीं और फिर भी आकर कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं। रिलायंस मैंने बोला था यहाँ पर एक और ब्रेकग्राउंड हमको देखने को मिल सकता है। फॉलो ऑन सेलिंग हमको यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। एजीएम के बाद भी यहाँ पर कोई भी राहत देखने को नहीं मिली। लेकिन याद रखिएगा, आइडिया वाला हाल ये करे ना करे, लेकिन स्टॉक एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है आपके लिए आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के लिए। तो इस गिरावट में अगर आपने रिलायंस नहीं ऐड किया तो फिर क्या ऐड करोगे, ठीक है। एक चीज़ जिसे देखकर मुझे डर लगा, मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। लेकिन आज निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखने लायक था, जो कि कल अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज वही इंडेक्स एकदम तहलका मचा कर रखा था। आइडिया 12-12.5% ऊपर, दिल खुश कर दिया आज आइडिया ने। व्हाट एन आइडिया सर जी। भले इनका नेटवर्क अच्छा नहीं आता लेकिन स्टॉक बहुत तगड़ा चलता है। MFSL 6% तेजी, सेल देख लीजिए 5% तेज। अशोक लेलैंड रिजल्ट के बाद देखिए धमाका। एक कोई कौन से ब्रोकर थे, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने टारगेट छोटा दे दिया था, तो देख लो ठेंगा दिखा के ऊपर भाग गया ये भी। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% ऊपर। बाटा आज गिरावट दिखा रहा था, बाकी गिरावट में कुछ खास स्टॉक्स थे नहीं। बाटा MGL को छोड़ दिया जाए 1% भी, इवन आधे % कोई स्टॉक नहीं गिरे इस इंडेक्स में। कहाँ पर, मिड कैप में। नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। वेदांत 5% ऊपर, नौकरी 3.5% ऊपर, अदानी ग्रीन 2.5%, ICICI प्रू लाइफ है ना कमाल का स्टॉक। 2 दिन पहले आपको ये भी मैंने स्टॉक बताया था। बहुत रेयर स्टॉक्स खरीदिए, लेकिन जो भी खरीदिए पुख्ता चीज़ों के साथ, पुख्ता एनालिसिस के साथ खरीदिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा इस बाजार में। जो लोग कैश पे ट्रेड करते हैं उनके तो ऐसे ही ऐस रहते हैं, लेकिन कैश पे भी अगर आप ऐस कर रहे हो तो आपका अलग सिनारियो होना चाहिए। मैं जो स्टॉक खरीदूंगा उसके पीछे पूरी रणनीति चेक करूंगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि रिलायंस भले गिर रहा हो, लेकिन हम खरीदेंगे तब जब हमारा
स्विंगर सेटअप यहाँ पर बाई देगा। अभी उसने कोई भी बाइंग सिग्नल दिया नहीं है, जब भी देगा तो हम यहाँ पर आकर खरीदारी करेंगे। ठीक है, अन्य स्टॉक्स की बात करें तो आज डाबर 2% नीचे ट्रेड कर रहा था। अदानी ट्रांसमिशन में 5% का लोअर सर्किट था। मैकडॉवेल, मुझे नहीं पता कि ये शुक्रवार को क्यों गिर गया, कल ये ऊपर गया था ना, तो सोचा होगा कि एक दिन पहले ही भाग लेते हैं, नहीं तो आज शुक्रवार को जनरली ये गिरता नहीं है, स्टेबल रहता है। जुबिलियंट फूड 1.5% नीचे था। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 1% नीचे था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में। निफ्टी बैंक ने भी आज तहलका मचाया। सरकारी बैंक ने तो आज धूम मचा दी थी। स्टेट बैंक को देख लीजिए आप, 2.25% ऊपर बंदी। एक्सिस बैंक 3%, एयू स्मॉल फाइनेंस 2.5%, आईसीआईसीआई काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, इसने काफ़ी मदद की, अदरवाइज ये इंडेक्स इतना ऊपर बंद नहीं हुआ होता। 2.5% आईसीआईसीआई बैंक वेटेज वाला स्टॉक है तो इसने काफ़ी सपोर्ट किया इसको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी काफ़ी मदद की। अन्य स्टॉक्स भी काफ़ी मदद कर रहे थे। केवल 2 ही स्टॉक्स थे जो नेगेटिव थे, बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो ये एक रेंज में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज भी निफ्टी को बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म किया, और निफ्टी अगर अंडर परफॉर्म कर रहा था तो रिलायंस ना होता तो आज निफ्टी भी लगभग 1% ऊपर होती। खैर, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर ये कुछ तगड़े स्टॉक्स जो कि जुबिलियंट फूड, पिडिलाइट या डाबर जैसे स्टॉक्स ना होते तो ये भी इंडेक्स काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया होता। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ एक्स्ट्रा आया है, महिंद्रा फाइनेंस एक्स्ट्रा आया है, बाकी गिरावट में केवल कोटक महिंद्रा बैंक। तो आज परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही बाजार की, दिल खुश कर दिया बाजार ने इस हफ्ते। ये हफ्ता बहुत शानदार रहा है मार्केट के लिए। अगर आप 1 डे की कैंडल पे आकर देखोगे तो इस हफ्ते हमने बहुत ताम झाम देखा है। जी हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप पिछले 5 दिन चले जाइए, 1 2 3 4 और 5 देख रहे हैं। सोमवार को हमने क्या किया था, सोमवार से ही हमने बता दिया था कि हम धूम मचाने जा रहे हैं, और वीक हाई पे हम, मतलब कि वीकली हाई है ये, हम बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दिए हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे थे 16,000 की एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी तो 15,800 के नीचे हुई, जो मैं हमेशा आपसे अक्सर बोलता रहता था कि ये लेवल काफ़ी तगड़ा है। अब अगली एक्सपायरी काफ़ी बड़े लेवल पे जा सकती है। नैस्डैक वाली वीडियो मैंने बताई हुई है कि कैसे वो ऑल टाइम हाई मार रहा है। हो सकता है हम उसको फॉलो करते हुए अब अगले हफ्ते 16,000 भी मार दें, जिस तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट अभी चल रहा है। बाकी आपको अलर्ट मोड में रहना है, आप ट्रेड करते रहिए, आराम से सीखते हुए समझते हुए चलिए आगे। किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले बस कुछ चीज़ों को आपको सोचना होगा। आइडिया में मुझे बहुत लोगों ने थैंक यू बोला। कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि सर हम क्वांटिटी कम ले पाए, ऐसा है वैसा है, अगली बार फिर से बताइएगा। नहीं भाई, अगली बार हम क्यों बताएंगे, अगली बार वो आपकी जिम्मेदारी है, आप सीखने आए हो। अगली बार हम नहीं बताएंगे, अगली बार आप सीखो कि मैंने क्या चीज़ें देखी, क्या कौन सा वॉल्यूम देखा, क्या देखी। वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। आप देखिए स्टॉक किस तरीके से बिहेव किया है, पिछली बार किस तरीके से इसने बिहेव किया है, पिछली बार इसने इस तरीके से कैसे ठोकर मारी है, कहाँ पर इसका सपोर्ट बन के आ रहा है, पिवट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है। इन सब चीज़ों को देखकर ही आपको बाइंग करनी है। जैसे स्विंगर सेटअप हमारा कब बाइंग देता है, आप देख लीजिए। इतने भयंकर गिरावट में इस स्टॉक में स्विंगर सेटअप ने हमको कितना पहले बाइंग इनिशिएट करने को बोल दिया था। जिनके पास है वो जरा सा चेक करेंगे और खुद उनको पता लग जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास मौका था, बहुत बेहतरीन। स्विंगर सेटअप में कम क्वांटिटी ही बोल रहा था, लेकिन मैंने आपको जब कन्विक्शन दिया था तो आप आराम से क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। बाकी जिन्होंने भी क्वांटिटी कम रखी, कोई बात नहीं, बाजार हमेशा आपको मौके देती रहेगी। बाजार में हमेशा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप फाइनाइट रिस्क लेकर के लॉजिकल रिस्क लेकर के इस बाजार में पैसा कमाने आए हो, तभी आप कमा भी पाओगे। आप यहाँ करोड़पति बनने आए हो तो वो बाजार आपको नहीं बनाने वाली। आपको वही हाल होगा जो विप्रो ने किया, जो इन्फोसिस ने किया, जो आइडिया ने किया, इवन जो रिलायंस भी करेगा वही हाल करेगा कि ये सब बताएंगे हमें ऊपर जाना है, लेकिन झटके मार कर जाएंगे। तो सही समय सही टेक्निक अपनाइए। ये हफ्ता शानदार रहा, मिलते हैं अगले हफ्ते। आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों के लिए बहुत बेहतरीन दिन गया, और ये इतना डायनामिक दिन जिस दिन जाता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारा सेटअप इतना बेहतरीन है कि इस समय यहाँ पर सेलिंग बता देना बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि एक लेवल है वहाँ पर बाजार में आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, कहीं दिखाई दे रही है इस कैंडल पे आप सेलिंग देखिए, उसके बाद यहाँ बाइंग, ठीक है। फिर भी हमारा जो सिग्नल है हमें सेल साइड का मिला और हमें टारगेट हिट करके देता है। 3 मिनट की कैंडल पे आप देख लीजिए, लगभग आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी दिख रही थी, नहीं हमको शॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन हमारे सेटअप ने हमको बाई सिग्नल दे दिया है ना, कमाल। और 20 पॉइंट का टारगेट हमें अचीव करना है। मैंने आपको कल इंट्राडे वाली वीडियो दी हुई है, आई होप आपने उसको देखा होगा। उसकी एनालिसिस आएगी संडे शाम को। और जो निफ्टी फ्यूचर्स में मार्जिन कम हुआ है वो वीडियो जरूर देखिएगा। जो लोग भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जिनके पास भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैंने आपको मार्जिन 1 लाख की ही बात बोली थी, और अब मार्जिन वहाँ पर 80,000 के आसपास लग रहा है एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। ये हफ्ता आपके लिए शानदार जाए। लर्निंग पे फोकस कीजिएगा, कुछ लर्निंग वीडियोज मैं लाने की कोशिश करूंगा। बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। करोड़पति बनने वालों को तुरंत लात मार के घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप करोड़पति बनने वाली वीडियोस देखते रहोगे तो करोड़पति नहीं बनोगे। एक्शन लीजिए, करोड़पति बनने के बहुत सारे चारे हैं।
लेकिन वीडियो देखकर आप नहीं बन सकते, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक, हाँ, जो वीडियो बना रहा है वो बन सकता है करोड़पति। ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत तगड़ी है ना, मार्केट में जिसकी डिमांड है उसी का प्राइस बढ़ता है। और हाँ, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, आईपीओ 5 बजे तक का मौका है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। मैंने वीडियो भी डाली है, जरूर देख लीजिएगा कि आईपीएल में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।